नहीं, सबसे पहले मैं ये चाहूँगा आपके साथ गुफ्तगू कर लूँगा। वो है जो हमारे इस खित्ते को का सामना करना पड़ा सैलाबी सूरत हाल का, और बड़ी तबाही हुई है। जम्मू खित्ते में सबसे ज़्यादा तबाहकुन सूरत हाल रही सैलाब की, और शायद 90 इयर्स के बाद ऐसा सैलाब आया हमारे खित्ते में, और सड़कें बर्बाद हो गई और खेत खलियान भी उजड़ गए जहाँ तक जम्मू के इलाके का ताल्लुक़ है। और यहाँ पर भी हमारे कोकरनाग के इलाके में वड़वन का इलाका है, बाकी इलाके हैं, काफ़ी मुतासर हुए हमारे किसान लोग, वहाँ के रहने वाले लोग। तो ये एक सूरत हाल है जो अनप्रेसिडेंटेड है। तो हमारा मुतालबा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, क्योंकि उनके पास वसाइल हैं, वो मदद करें भरपूर, हमारे लोगों की अपनी ज़िम्मेदारी को संभाले। और हमारी नज़र में ये है क्या इसको एक नेशनल कैलेमिटी करार दिया जाए। ये कौमी तबाही है जिसका सामना करना पड़ा जम्मू कश्मीर के लोगों को, ख़ास तौर जम्मू खित्ते में रहने वाले लोगों को, पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को। लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी चाहूँगा क्या जहाँ तक अभी सैलाबी सूरत हाल बनी, आपने देखा होगा कि पंजाब में भी सैलाब रहा, उस पार इस पार, और लाइन लगी है तारों की दो पंजाबों के बीच में। लेकिन सैलाबी सूरत हाल, पानी ने ये नहीं माना कि मैं इस खित्ते का हूँ या उस खित्ते के साथ मेरा ताल्लुक़ नहीं। सैलाब उधर भी आया, इधर भी आया, खेत खलियान वहाँ भी उजड़ गए और यहाँ भी उजड़ गए। और इसलिए हमारा मानना ये भी है कि जहाँ तक सैलाबी सूरत हाल का ताल्लुक़ है, इस आफत का ताल्लुक़ है, कम अज़ कम जायज़ा ले हमारी सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के साथ मिलकर। ये जो हमारा हिमालयन रेंज है काफ़ी फ्रेजाइल है, ये काफ़ी नाजुक है एनवायरनमेंट के लिहाज से। अभी आपने देखा होगा क्या मुल्क के कई खित्तों में, हिमाचल नज़दीक है हमारा, और इसी तरीके से उत्तराखंड, वहाँ पर भी कितनी तबाही हुई। और अभी आपने देखा होगा किश्तवाड़ में क्या हुआ, कठुआ में क्या हुआ, कितनी जानें चली गई। तो हमारा मानना है, क्योंकि मैं एक कमेटी का मेंबर भी हूँ जो असम्बली ने कॉन्स्टिट्यूट की है एनवायरनमेंट के बारे में, हमारा जायज़ा यही है कि अगर एक साथ मिलकर जायज़ा ना लें हम, जो चैलेंजेस हैं एनवायरनमेंट के दायरे को मद्देनज़र रख कर, अगर उनका मुकाबला न कर पाए, तदबीर वज़ा न कर ले, पता नहीं कौन सी बड़ी और बड़ी आफतें आएंगी जिसका सामना करना पड़ेगा हमारे आवाम को। और यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा, जहाँ तक क्लाइमेट चेंजेस का ताल्लुक़ है, उसमें सरहदें नहीं हैं। जैसा कि मैंने ये भी कहा, पंजाब का पानी और वहाँ का पानी, दरियाओं का बहाव एक जैसा है, तबाही उधर तबाही इधर। तो लाजमी तौर पर अगर किसी चीज़ पर इस तरह के अमल नहीं, अगर और कोई मसला उलझे हुए हैं, लेकिन जहाँ तक माहौलियाती मामलात का ताल्लुक़ है, दोनों मुल्कों को, हमारे मुल्क को और पाकिस्तान को एक साथ मिलकर सोचना होगा, तदबीर वज़ा करनी होगी, ताकि आने वाले वक्त में बड़ी आफतों से हमारे अवाम को सामना न करना पड़े। फ़िलहाल मैं यही कहूँगा सरकार से, सड़कें उजड़ गई हैं और कई जगहों पर जो झोपड़ियाँ हैं वो तबाह हो चुकी है, घर उजड़ गए हैं, ज़मीनों में फसल है वो उजड़ गई है। तो इस वजह से इसको नेचुरल कैलेमिटी करार दे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और पूरी मावनत कर ले, मुआवजा दे उनको जिनको नुकसान हुआ है। ये हमारी अपील है और उम्मीद है कि सरकार हमारी बात को सुने।